आज कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से संपन्न हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप व्हेन यू मेक प्रिपरेशंस फॉर इट और इट गो सक्सेसफुल तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती ही है। तो सारे स्टूडेंट्स भी, सभी जो गेस्ट आए थे, सभी बहुत ही अच्छे मन से वापस गए हैं। और ये हमारा 2025 कन्वोकेशन 2025 था और इसमें 2020 to 23 के बच्चों को जो है वो डिग्रीज़ दी गई थी। तो नेचुरली उसमें बच्चे कुछ अपने इधर उधर इन्वॉल्व भी हो जाते हैं जॉब्स में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जहाँ से भी रजिस्ट्रेशंस की गई थी कि जितने बच्चे रजिस्टर कर सके और आ सके, जो हर साल का ही ट्रेंड रहता है। बच्चे तो आप कहेंगे तो सालों में आपके 1500 बच्चे या 1200 बच्चे पास आउट हो गए, परंतु नेचुरली आएंगे तो उसमें से 300 के करीब ही तो वो आए सारे बच्चे और बहुत अच्छा रहा सारा कार्यक्रम। मुख्यतः श्री अपने प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी, जो अपने वाइस चांसलर हैं IP यूनिवर्सिटी के, वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया पूरा और जो सारा एड्रेस किया। उन्होंने CPG को लिए इसका अलग परिभाषा दिया था। हाँ, वो 2 बार ही उन्होंने अलग अलग CPJ को एब्रीवेट किया कि C और P एंड J फॉर। सो नो टू डाउट्स मतलब कंपैशन और पैशन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट वाज वेरी वेरी इनोवेटिव और बहुत अच्छा लगा सुन करके। एंड नो टू डाउट्स स्टूडेंट्स भी उससे बहुत प्रभावित हुए। और इस तरह के आई थिंक सो जो कार्यक्रम रहते हैं लाइक कन्वोकेशन, वो स्टूडेंट्स के अंदर जहाँ एक तरफ उनके अंदर एक स्टूडेंटशिप को फिर से जागृत करता है। बिकॉज आई कंसिडर वन थिंग, वन रिमेन्स अ स्टूडेंट ऑल थ्रू द लाइफ। जिस दिन कोई समझे कि मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, तो आई थिंक सो उस दिन से उसकी सीखने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट दैट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। तो आई थिंक सो स्टूडेंटशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड रिमेन फॉर ऑल थ्रू। पर हाँ, जहाँ कहें किसी प्रॉपर डिग्री कोर्स वगैरह की स्टूडेंटशिप, वो एक कॉलेज के रहते हुए ही ख़त्म होती है, पर कन्वोकेशन जैसी चीज़ जो है उसको डेफिनेटली फिर से जागृत करती है। एक बार वर्मा जी एक बात और भी कह रहे थे कि सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं है, इसके साथ साथ में बहुत सारे मंत्र भी जो है उन्होंने दिए हैं। हाँ। और CPG कॉलेज भी जो है अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो अलग अलग टाइम पे आप लेते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जहाँ हम IP यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको देखेंगे तो CPJ बिल्कुल अग्रणीय कॉलेजेस में होगा कि जहाँ इतने कार्यक्रम किए जाते हैं साल भर में। और इस मतलब n नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी डू। कोई छोटे लेवल के नहीं कि मैं कहूँ कि कोई डिबेट कंपटीशन है या कोई टैलेंट हंट कंपटीशन हो रहा है इंटरनल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। यहाँ हम बहुत ही इंटर कॉलेज फेस्ट रहते हैं। आप खुद थे लॉय फेस्टा में 2 दिन का, 45 टीम्स अगर बाहर से आई हुई हों, आपके अंडमान से आई हुई हैं, चेन्नई से और केरल से लेकर इंडिया के किस कॉर्नर से आई हुई हैं, उनका सारा ठहराना, सब कुछ करना और उसके बाद बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ रखना, इसमें एक पूरा एक बहुत गहन होमवर्क होता है। तो हम वो करते हैं और नो टू डाउट्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारी कंप्लीट टीम इज़ वेरी एफिशिएंट इनफ टू हैंडल ऑल दिस। BC साहब ने साफ तौर से कहा कि आप स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, क्योंकि बहुत कम जगह मिलता है कि आप ट्विन भी हो। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जो कॉलेज का नाम है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ, तो इनफैक्ट लॉ के जहाँ भी आप शैक्षिक संस्थानों को देखेंगे वो सभी स्कूल्स लिखते हैं अपने आप को। तो मतलब दे आर ऑल कंसिडर स्कूल ऑफ लॉ। और जितने भी वर्ल्ड भर में रहे, अब हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ, प्रिंसटन स्कूल ऑफ लॉ एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसी तरह से आपके जो है स्कूल ऑफ लॉ उस ढंग से बना। और कॉलेज अपने जो बाकी के हम मैनेजमेंट, IT और कॉमर्स के कोर्सेज चलाते हैं, तो वो हायर स्टडीज़ का कॉलेज हुआ और स्कूल ऑफ लॉ हुआ। एक सवाल जी सर, आज के छात्रों को जो पास आउट हो रहे हैं, कैसी शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्योंकि अब जो उनकी दुनिया है थोड़ी बदलने वाली है, अब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाने वाले हैं, क्या एक संदेश आपका रहेगा उनके लिए? मैं और ख़ास करके एक बात बोलूँगा कि जो बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं वो इतने जुझारू रूप से तैयार हो चुके होते हैं अपने लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस को झेलने के लिए या उससे गुजरने के लिए, क्योंकि हम इतना अधिक सक्षम कर चुके होते हैं अपने सारे कार्यक्रमों में। 3 साल का अगर लॉ प्रोग्राम, नॉन लॉ प्रोग्राम्स हैं, या 5 साल का लॉ प्रोग्राम है, कि उसके बाद दे आर एब्सोल्युटली ट्रिगर रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट दे बी कन्फ्रंटेड विद। सो दिस इज़ वन ग्रेट थिंग दैट द कॉलेज डज। और आई एम वेरी श्योर जिस तरह से आज मुझसे बच्चे मिल रहे थे, कितने कुछ सालों पहले निकल चुके हैं, परंतु हर एक के अंदर जो वार्मथ थी मुझसे मिलने की, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो अभी भी कॉलेज के बच्चे हों, और बिल्कुल युगांक सर से वैसे ही मिल रहे हैं। कोई एडवोकेट ऑलरेडी हो चुका है, कोई ऑलरेडी किसी पोजीशन पे पहुंच चुका है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट द फील इज़ जस्ट द सेम। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी।
देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।